ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयदेवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 10वें अध्याय पे डिस्कोर्सेस कर रहे हैं. We will chant श्लोका number 6 to 10 in chapter 10 भगवद गीता 10वां अध्याय 6 से 10 श्लोक हम चैंट करेंगे. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः तेषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाथ संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदा निवृत्तियोगं तं येन मामुपयान्ति. सो इस 10वें अध्याय में भगवान विभूति योग अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं. भगवान का जो वैभव है, महिमा है, उसके बारे में प्रभु बता रहे हैं और बेसिकली जीव को भक्ति की तरफ लीड कर रहे हैं. सो भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, जो लोग मेरे योग और विभूति को अच्छी तरह से सही मायने में जान लेते हैं, वे लोग अविकम्पेन योगेन युज्यते, अविकम्प योग से जुड़ जाते हैं. सो भगवान इस 10वें अध्याय में सारे उपाय बताएंगे जिसके द्वारा हम अविकम्प योग से जुड़ जाते हैं. भगवान कहते हैं कि मैं इस सृष्टि में, सृष्टि का उत्पत्ति, प्रभव माने उत्पत्ति हूँ, सारे लोगों का, सब कुछ का मैं ही उत्पत्ति स्थान हूँ. ऐसा जो लोग जान लेते हैं वे बुधाः, वे बुद्धिमान लोग हैं. भाव समन्विताः, भावना से युक्त लोग हैं और वे मुझे भजते हैं. इति मत्वा भजन्ते मां, ये मैं उत्पत्ति स्थान हूँ ये समझ कर, ये मान कर, ये जान कर वे लोग मुझे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं. तो अब हम पूछते हैं भगवान से, एज इफ अर्जुन पूछता है कि प्रभु ये निरंतर भजन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, माने उनका भजन किस तरह का होता है. अब भगवान बहुत ही प्यारा श्लोक है ये, भक्तों को बहुत
प्रिय लगने वाला श्लोक है और हमें भी हमारे भजन की जो रीति है उसमें सुधार वधार करने को इस श्लोक के द्वारा समझेगा कि वेदर वी आर डूइंग इन अ राइट वे और नॉट। तो हमारा भजन कैसा है ये हम इस श्लोक के द्वारा समझेंगे। मच्चित्ताः, भगवान 9th नंबर का श्लोक, 9 नंबर का श्लोक। मच्चित्ताः, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले। पहली टेस्ट में हम लोग फेल हो जाते हैं। मच्चित्ताः, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले। मैं कहूँगी 1 घंटा 2 घंटा तो भी ज्यादा ही हो गया। पता नहीं कितनी मिनटों के लिए हम भगवान में मन लगा सकते हैं। इवन व्हेन वी आर डूइंग पूजा, पाठ, जप, मेडिटेशन, वी डोंट नो हाउ मच टाइम। सो ये तो निरंतर भगवान में मन लगाने वाले। मद्गत प्राणाहार, भगवान कहते हैं मुझ में ही प्राण अर्पण कर देने वाले लोग, मेरे अंदर प्राणों को समाविष्ट करने वाले लोग। परस्परम बोधयन्तः, और परस्पर आपस में मेरे बारे में चर्चा करने वाले। मेरे में मन लगा, निरंतर मुझ में मन लगना लग गया है जिसका वे, अथवा लगता है वे, मुझ में प्राण समर्पित करने वाले और परस्पर मेरे बारे में ही चर्चा करने वाले, जगत की चर्चा करने वाले नहीं। कथयन्तश्च माम नित्यम, और मेरे ही बारे में, मेरे गुण, मेरा धर्म, गुण, लीला, प्रभाव, इन सब के बारे में कथयन्तः, और फिर कथन करने वाले, जैसे प्रवचन करने वाले। पहले मेरे बारे में डिस्कस करते हैं, इसलिए चिन्मय मिशन में ऐसा है, स्टडी क्लास है, ग्रुप स्टडी क्लास। तो पहले डिस्कस होता है और फिर दे बिकम कैपेबल एंड देन दे डू द प्रवचन। कथयन्तः, मेरे बारे में बोलते रहते हैं। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे चिन्मयानंद जी महाराज कि कॉफी के लिए जाओ आप, वो लोग कॉफी पियेंगे आपके घर, और फिर वहां जाके सारी भगवान की बातें करना शुरू करो। माने वैसे तो कोई सत्संग के लिए इनवाइट नहीं करेंगे, कॉफी के लिए करेंगे, चाय के लिए, अथवा माने चाय नाश्ता करो या भोजन के लिए करेंगे। फिर आप जाओ, यश करो, और फिर उधर जाके भगवान के बारे में, गीता के बारे में बताओ। सो कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, वे निरंतर संतुष्ट होते हैं मेरे बारे में बातें करके, प्रवचन करके, प्रवचन सुन के वे मेरे बारे में संतुष्ट होते हैं। रमन्ति च, और नित्य सदा ही मुझ में रमा करते हैं। They are reveling into me, वे मेरे अंदर ही रिवेल करते हैं, मतलब कि मेरा ही चिंतन मनन ध्यान करते रहते हैं। तो कितने बढ़िया लोग हैं, देखो इसमें से कौन सी पंक्ति हम, कौन सी क्वालिटी में हम फिट होते हैं। मच्चित्ता, आई डोंट थिंक, कंटिन्यू। मद्गत प्राण नहीं, बोधयंत, हाँ थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि आज सत्संग में ये था वो। कथयंत से नहीं, घर में जाके उसकी बात नहीं करते हैं, नहीं तो वापस आने को नहीं मिलेगा। कथयंत, फिर तुष्यंती, वंस इन अ वाइल तुष्यंती, बट अदरवाइज हम मॉल में और किचन में और टीवी में तुष्यंती। रमन्ति, ओ रमन्ति तो नहीं। एनीवे, हम लोग बात करेंगे ताकि हम ऐसा अपना भजन बनाने की कोशिश करें। हमको लगता है कि 4 भजन गा लिया हमने। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, 2-4 भजन गा लिया हमने, हो गया। राधे गोविंदा, कल ही हुआ था गणपति का संकष्टी के निमित्त, तो बस बढ़िया हो गया। नो, दैट इज अ भजन का उपाय है, बट वास्तविक भजन वो नहीं है। वास्तविक भजन ये है जो भगवान यहाँ पे 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बता रहे हैं। नहीं तो हम संकष्टी पूजा भी किया, माने करते हैं मंदिर, हमारे यहाँ आश्रम में एवरी संकष्टी का पूजन होता है, अथर्वशीष के पाठ भी होते हैं, पूजा होती है, भजन होता है।
गणपति के भजन होते हैं, आरती होती है सुख करता दुख हरता। कितनी देर वास्तव में भजन होता है? वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, वी विल थिंक अबाउट इट। हम हमारे जीवन में भी देखेंगे। कभी कभी हम जप भी करते हैं, बट जप हम जिस कारण से करते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, पर्पस है, मेरा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट, मेरी वाइफ की तबीयत अच्छी रहे, अथवा मेरा हेल्थ अच्छा रहे, अथवा शादी हो जाए, जो जप करते समय फिर वो लक्ष्य का ही चिंतन रहता है रातों दिन। भगवान देखा है, जो मुझे चाहिए उस पे ज्यादा नजर रहती है। सो सारी बातें ठीक है, जप करना भी, पाठ पूजा करना अच्छी बात है, बट मूलतः मूलतः भजन का क्या स्वरूप है, ये इस 90वें श्लोक में हम देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, मत चित्ता मयि चित्तम येषाम, जिनका चित्त मुझ में लगा रहता है, उन्होंने अपने चित्त को साध रखा है और चित्त सदैव मेरी ओर उन्मुख रहता है, जगत की ओर नहीं जाता है, आत्मोन्मुखी रहता है, उसे मुझ में समाया रहता है, इसका अंतःकरण मतगत मेरे अंदर समाया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे मच्चित्ता। मच्चित्ता का साक्षात उदाहरण है हमारी प्यारी प्यारी गोपियां। गोपी लोग भगवान को इतना प्यार करती थी, उनका चित्त सदा परमात्मा श्री कृष्ण में लगा रहता था। एक कथा आती है, आज का क्लास इजी क्लास होगा, सो डोंट वरी, बट ऑफ कोर्स ये हमारे भक्ति और हमारे भजन के साथ जुड़ा हुआ क्लास है, तो इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज कथा आती है, गोपियां एक बार नारद जी जब उधर गए, गोपियों को सांत्वना देने गए कि भाई कृष्ण जी उधर है, आप चिंता मत करना, रोना नहीं। लेकिन वे जब गए तो गोपियों का एक अजीब रूप देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि गोपियां प्राणायाम कर रही है। क्या कर रही है? प्राणायाम कर रही है। तो आश्चर्य लगा, तो पूछा कि आप लोग प्राणायाम क्यों कर रही हो? गोपियों ने कहा, हमने सुना है नारद जी कि प्राणायाम करने से, ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनो, प्राणायाम करने से वृत्ति जो है वो निर्विषय बन जाती है ना। प्राणायाम करते हैं तो अटेंशन में कोई जगत नहीं आता है मोस्टली, तो वृत्ति निर्विषय बन जाती है और हम कृष्ण रहित वृत्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्या? कृष्ण रहित। दुनिया क्या करती है? वृत्ति में कृष्ण को भरने की कोशिश करती है। हम कृष्ण सहित वृत्ति चाहते हैं कि भगवान मेरे वृत्ति में कृष्ण रहे, पिज्जा ना रहे। लेकिन गोपियां क्या कहती है? हम कृष्ण रहित वृत्ति को पाना चाहते हैं, इसलिए हम प्राणायाम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम भूल जाना चाहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि दुनिया तो कृष्ण सहित वृत्ति चाहती है, तो ऐसी साधना क्यों कर रहे हो? बोले कि कृष्ण निरंतर हमारी वृत्ति में बने रहते हैं और इसीलिए हम घर का कुछ भी काम काज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कृष्ण रहित वृत्ति को पाने के लिए प्राणायाम करते हैं। व्हाट अ वंडरफुल स्टेट ऑफ द माइंड, अंतःकरण। कितनी भाग्यवान और कितनी महान होगी गोपियां कि उन्हें कृष्ण को चित्त से हटाना है, क्योंकि कुछ काम कर सके नहीं तो अखा दिन कृष्ण कृष्ण ही करती रहती है। इसे मत चित्ता कहते हैं, जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है। श्रीमद् भागवत जी में आता है, आज तो गोपियों की बात ही होगी क्योंकि वे ही इस श्लोक को डिजर्व करती है। द होल श्लोका इज डिजर्व्ड बाय गोपियां, ये उनको ही लागू पड़ता है। श्रीमद् भागवत जी में आता है कि जो रास हुआ रात को, वो रास मैंने उस रास के पहले गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा
आप किस तरह के प्रेमी हैं, what kind of a lover you are, what kind of a affection you have, जरा हमें बताओ आपका प्रेम कैसा है। हमने तो देखा है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना, ज्ञान से सुनना, ये भी हमारे जीवन में बहुत लागू पड़ने वाली बात है, भागवत जी की बात है। बोलती है गोपियां, हमने सुना है कि कई लोग ऐसे होते हैं, एक कैटेगरी, 3 कैटेगरी बताएगी गोपियां। पहली कैटेगरी, कुछ लोग ऐसे हैं जिसे यदि कोई प्रेम करता है तो फिर वो उसे प्रेम करते हैं, यानी कोई प्रेम करता है तब जाके अपने से प्रेम करने वाले से वे प्रेम करते हैं। ये नंबर 1 कैटेगरी। नंबर 2 कैटेगरी, कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रेम कोई नहीं करता है मुझे तो भी मैं प्रेम करूंगा, है। ये भी कैटेगरी देखते हैं हम। इस कैटेगरी में कौन आता है, माता पिता। और तीसरी कैटेगरी है कि ये वंडरफुल कैटेगरी है, और ये हम सबको हर तरह का अनुभव है, हमें नहीं तो हम किसी से सुनते हैं। तीसरी कैटेगरी है कि प्रेम कोई तुम्हें करता है फिर भी तुम उसे प्रेम नहीं करते, निष्ठुर लोग। आया। पहली कैटेगरी, प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। दूसरी कैटेगरी, कोई मुझे प्रेम नहीं करता फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। और तीसरी कैटेगरी, कोई मुझे प्रेम करता है फिर भी हम उसे प्रेम नहीं करते। तो भगवान, आप किस तरह का प्रेम हमें करते हैं, ऐसा गोपियां पूछती है। आंसर बताऊं, इंटरेस्टिंग आंसर है। भगवान कहते हैं, देखो ये भागवत जी में आता है, पढ़ लेना। रास लीला का जो प्रसंग है उसी के आजू बाजू में भगवान कहते हैं, प्रेम से प्रेम करने वाला कोई मुझे प्रेम करता है और फिर मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। ये तो व्यापार हो गया, व्यापार में लेन देन होती है ना। और जो प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करता है, वे तो बहुत महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जैसे कि माता पिता गुरु सूरज। तो वे लोग कैसे हैं, कोई बच्चे या जो भी प्रेम करे या ना करे, पर माता पिता गुरुजन हमें अवश्य प्रेम करते हैं। तो ये बड़े लोग हैं। वे लोग उपेक्षा के बावजूद, कोई उनकी उपेक्षा करे, माता पिता की उपेक्षा आजकल बहुत बच्चे लोग करते हैं, दादा दादी की उपेक्षा करते हैं, बट फिर भी वे लोग नातू को नाती को प्रेम करते हैं, बच्चे को प्रेम करते हैं। सो ये है दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी वाले, कोई प्रेम करता है तो भी वे उन्हें प्रेम नहीं करते, वे है निष्ठुर लोग। तो तीसरी कैटेगरी निष्ठुर है। भगवान कहते हैं कि मैं इन कैटेगरी में नहीं हूँ, मेरा प्रेम निर्व्याज है, मेरा प्रेम सच्चा प्रेम है। भगवान कहते हैं कि वे जानते ही नहीं कि कौन उनसे प्रेम करता है। भगवान कहते हैं, मुझे पता ही नहीं, मुझे परवाह ही नहीं कि कौन मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूँ। और कैसा प्रेम करता हूँ, मेरे प्रेम का स्वरूप क्या है, देखो जान लो। भगवान कहते हैं, मेरी हर चेष्टा, मैं जीवों से इतना प्रेम करता हूँ कि मेरी हर चेष्टा का उद्देश्य एक ही होता है कि मेरा भक्त का चित्त मुझ में अधिक से अधिक लगे, माने मेरा भक्त मेरा चिंतन करे, यही मेरा उद्देश्य है। और इसीलिए संयोग भी देता हूँ, वियोग भी देता हूँ, प्रतिकूल परिस्थिति भी देता हूँ, अनुकूल परिस्थिति भी देता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य इतना ही है कि वे लोग जगत के प्रति अपेक्षा भाव रखकर मेरा चिंतन करे, मुझसे जुड़ जावे, तब जाके मैं उस जीव का उद्धार करता हूँ। तो मेरे प्रेम का स्वरूप क्या है, मैं जीव का उद्धार करने वाला प्रेम करता हूँ। इस संसार में वेरी फ्यू, में भी संत लोग या गुरु लोग ऐसे होते हैं जो हमारा उद्धार करने वाला प्रेम करते हैं। आया ख्याल में। मैंने बहुत बार लोग कहते हैं, हमें क्या लेना देना, मेरे को क्या करना है, जो होना है सो हुए उसका।
भगवान की ये वृत्ति नहीं है। भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत में ही कहते हैं वेद व्यास जी, केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। ये फेमस वाक्य है। केनापि उपायेन, किसी भी उपाय से आप भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगा दो। कम से कम मैं बोलती हूँ तब लग जा रहा है। परमात्मा का स्मरण करो, उनके चरणों में अपने मन को लगा दो और कहीं चित्त ना जावे, ऐसा करो। ये जीवन जीने की कला है, ये साधना का मर्म है। चाहे कितनी साधना कर लो, सेवा करो, साधना करो, मेडिटेशन ध्यान करो, लेकिन मन यदि कृष्ण में नहीं लगा तो फिर वो भजन नहीं होगा। आया? वही श्रीमद् भागवत और एक बात कहती है, इजी है ना क्लास, मजेदार है। वही श्रीमद् भागवत एक बात कहती है, जन्म लाभ परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति ही। इस मनुष्य जन्म को आए हैं, ये मनुष्य का जन्म परमात्मा ने दिया है, तो उसका लाभ क्या है? अन्ते नारायण स्मृति ही। मृत्यु के अंत में भगवान नारायण की स्मृति बन जावे, बस उनकी याद आ जावे, ये मनुष्य जन्म का सार्थक है। सो तात्पर्य वो कब आएगा? ऐसे नहीं आएगा। कब आएगा? जब सारा जीवन भगवान का स्मरण किया है तब आएगा। नहीं तो अरे रमेश, सुरेश, महेश, आप लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पिताजी आपका मृत्यु होने जा रहा है, हम आपके पास खड़े हैं, चिंता नहीं करना। अरे तुम इधर क्यों खड़े हो? दुकान कौन चलाएगा? आया तो चित्त कहाँ गया? दुकान में भी मर गए। सो तात्पर्य ये है, मत चित्ता। लेट अस टेस्ट अवरसेल्व्स कि हमारा मन चित्त उस परमात्मा से पूरे दिन में, अथवा जब हम जप तप ध्यान पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कितनी देर तक उस ईश्वर से जुड़ा रहता है। समय देखिए, और एक मजेदार बात, माने ये श्रीमद् भागवत ही चल रहा है आज के क्लास में। श्रीमद् भागवत में आता है, जबरदस्त है ये तो, जबरदस्त है। यशोदा जी के बारे में कहते हैं, इसका दृष्टांत है मच्चित्ता का, यशोदा जी दृष्टांत है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जब संयोग था, कृष्ण जी जब वहां रहते थे गोकुल में, तब यशोदा जी का चित्त भगवान से जुड़ा रहता था। जैसे माँ का चित्त, छोटा बच्चा बहुत छोटा है तो उधर ही जुड़ा रहता है। लेकिन जब वियोग हुआ, कृष्ण जी जब चले गए वहां से, तब भी यशोदा जी का चित्त उनसे जुड़ा रहता था। माने संयोग में भी, वियोग में भी। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जी के जाने के बाद यशोदा जी कभी भी बोली ही नहीं, मौन हो गई। व्हाट अ वंडरफुल स्टेट ऑफ द माइंड। क्योंकि जब भगवान से आप जुड़े हैं तो किससे, इस जगत के रसहीन जगत में, जगत के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अपना काम करो, भगवान में मन लगा के रखो। नंद बाबा, कौशल्या जी, दशरथ जी, उनका स्टेट ऐसे ही था। वे मत चित्ता वाले लोग थे। उनका चित्त प्रभु राम में या प्रभु कृष्ण में जुड़ा रहता था। तो ये है मत चित्ता। सेकंड शब्द जो दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, भजन का स्वरूप समझा रहे हैं भगवान, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। मद्गत प्राणाहा, मुझ में ही जिसका प्राण समर्पित है। मतलब क्या हुआ? भाष्यकार इसके दो अर्थ करते हैं। पहला अर्थ है मयि उपसंहृत करणाः इत्यर्थः। भगवान भाष्यकार कहते हैं, इसका अर्थ है मयि उपसंहृत करणाः। करण माने, करण माने आंख कान, ये साधन है ना हमारा, ये साधन। तो ये पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये सब हमारे साधन है। मयि उपसंहृत करण माने सारे के सारे, माने चक्षु, श्रोत्र,
चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राणेन्द्रिय स्पर्शेंद्रिय, ये सब कुछ श्रवणेन्द्रिय, ये सब कुछ उपसंहत, उपसंहत माने विड्रॉल, माने जगत से विड्रॉल करके परमात्मा में जुड़ गए हैं, उसे कहेंगे मत प्राणाहा। प्राण माने इंद्रियां समझ लो, 10 इंद्रियां परमात्मा के साथ जुड़ गई है, उपसंहत हो गई है, माने जगत से विड्रॉल कर लिया है। हम तो शरीर से सब कुछ विड्रॉल करके कमरा बंद करके बैठते हैं, तभी भी इंद्रियों का विड्रॉल नहीं होता है, माइंड किधर किधर चलता रहता है। सो उपसंहत करना, अंतःकरण भी उनका उपसंहत हो गया है। और दूसरा डेफिनेशन भगवान भाष्यकार करते हैं, मद्गत जीवनाः इति एतत्, माने जीवन ही मेरे अंदर समर्पित है। प्राण शब्द का क्या अर्थ हुआ? जीवन, माने जीवन की हर चेष्टा, हर क्रिया प्रभु को समर्पित है, अर्थात प्रभु के लिए है, प्रभु से जुड़ी हुई है। सो इसे कहेंगे मद्गत प्राणाः, पूरा जीवन प्रभु में समर्पित है। देखिए इसको कैसे समझे। देखिए ये नाव जो होती है ना, अब नाविक है तो नाव को दिशा मिलती है, लेकिन बिना नाविक के नाव जो होती है वो गंगा जी के भरोसे छोड़ दी जाती है। गंगा जी का जहाँ पे जिस डायरेक्शन में वो बहेगी वहीं पे नाव बहेगी, ठीक है। तो गंगा जी के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा कहा जाएगा कि अब तो नाव गंगा जी की मर्जी पे चलेगी, है ना, जहाँ गंगा जी बहेगी वहां चलेगी। उसी तरह ठीक ये दृष्टांत है, आप दृष्टांत पे आ जाइए। उसी तरह ये जो भक्त है उसका जीवन परमात्मा की मर्जी पे चलता है। हम लोग अपनी मर्जी बहुत चलाने की कोशिश करते हैं और उसी संघर्ष में जीवन चला जाता है। लेकिन ये जो भक्त है मद्गत प्राणाः वाला, उसका सब जीवन, पूरा जीवन भगवान की मर्जी पे छोड़ दिया जाता है। ऐसे भक्त को अपनी नाव स्वयं खेलने में कोई रुचि नहीं है, वो जीवन की नाव स्वयं खेलना नहीं चाहता है। उसे लगता है ये परिश्रम है, उसे संभालना, उसको दिशा देना कुछ भी नहीं। वो बोलता है जैसे मेरे प्रभु, आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल, मैंने जीवन में ऐसे 2-4 लोगों को देखा है, बिल्कुल बिल्कुल जो भी होता है अच्छा होता है, उनके साथ बुरा होता है, ठीक है भगवान की जैसी मर्जी, ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही समझते हैं और प्रसन्न रहते हैं। हमें तो प्रतिकूल हुआ तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, है? अनुकूल है तो थोड़ा बहुत कूदफात कर लेते हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की जैसा, भगवान का मर्जी जैसा वो चाहे, तो इस तरह से ऐसे लोग होते हैं, उन्हें मद्गत प्राणाः कह सकते हैं। वे कहते हैं कि जो भगवान चाहे, मुझसे झाड़ू लगाने का काम चाहे, जैसे हम लोग गणेशपुरी आश्रम में थे तो मुझे याद है कि किसी को अपनी मर्जी नहीं होती थी, वहां से ऑर्डर आया ऑफिस से, आपको झाड़ू मारना है तो झाड़ू मारो, आपको फाइनेंस का काम करना है, आपको सुपरवाइजर का, आपको डायरेक्टर का, सीईओ का, मैनेजर का, आपको जो काम दिया जाता है वे करते हैं, वे करना होता है। सो इस तरह से हम जीवन में भी, हमको भगवान ने जो कराया, जैसे रखा, जो दिया, जो ले लिया, सब कुछ उनकी मर्जी है। ऐसा सोचने समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसी को भजन में संत लोग कहते हैं, जाहि विधि राखे राम। नहीं सुना ये भजन? जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। क्या ब्यूटीफुल। पहले जब भजन गाते थे ना तो खाली भजन का क्या बोलते हो, चाल एंड लटका एंड वो संगीत को एंजॉय करते थे। अभी इसके मीनिंग को एंजॉय करते हैं। ये है गीता पढ़ने का लाभ।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। क्या ब्यूटीफुल। आप सोचिए, हम लोग सोचे अपने जीवन में, हर चीज में नहीं कहूँ तो कोई कोई चीजों में हम कहते हैं ऐसा भगवान किया, भगवान इस परिस्थिति को हटाओ, इस चीज को ठीक कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की मर्जी पे हम नहीं चल रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, वो नहीं कहते हैं। हम भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप इसे ठीक करिए, वो भी बात खत्म। कहाँ हम कैसे भक्त है? भक्ति का, भजन का कौन सा रूप हमारे ब्लड में इम्बाइब्ड है? देखो तो सही। गीता जी का ध्यान श्लोक क्या कहता है? अर्जुन और माने कौरव और पांडव का युद्ध का समय है, और मधुसूदन सरस्वती जी ने ये ध्यान श्लोक लिखे हुए हैं गीता जी के, जहाँ पे कहते हैं भीष्मत्सोन तथा रथ जला गांधार नीलोत्पला, पूरा श्लोक है। लास्ट लाइन है सोत्तीर्णा खल पांडवैर नदी कैवर्तक केशव। सो उत्तीर्णा पांडवैः नदी, माने बड़े बड़े जो योद्धा लोग हैं, महारथी लोग हैं, ये कौरवों की पार्टी में थे, फिर भी ये रण रूपी महानदी पांडवों ने पार कर दी, मैंने विजय प्राप्त किया। क्यों? कैवर्तक, ब्यूटीफुल शब्द है, कैवर्तक केशव। ये नदी का नाविक कौन था? श्री कृष्ण थे। समझ में आया? सो कैवर्तक केशव, ये उनके जीवन का मंत्र होता है। किनके? जिन्होंने मत प्राणाहा हो गया है, जिनका मैंने जीवन भगवान को समर्पित किया है, वे कहते हैं कैवर्तक केशव। और ये सच है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति। ये सच है कि जिस पार्टी में भगवान है वही विजय है। विजय, विजय श्री जो माला पहनाएगी वो उसी पार्टी को पहनाएगी जहाँ श्री कृष्ण है, जिस साइड पे श्री कृष्ण है। तो ये है मत गत प्राणाहा। ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वालिटीज ऑफ अ भक्त। कभी कभी कोई, हाँ ठीक है, लोग माने समझदार नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं ठीक है अभी मंजीरा ढोलक लेके बैठ गए हैं, तुम बैठो ना 5 मिनट, 5-10 मिनट बैठो, तुम्हारा मन जाएगा पानी पूरी में और पिज्जा में और कहाँ कहाँ, है ना? या मॉल में या बिजनेस में या शेयर मार्केट में या कहाँ कहाँ जाएगा। 5 मिनट बैठो, नहीं बैठ सकते। कभी कभी मजा मजा आता है, लोग आते हैं, हम लोग पाठ करते हैं, कभी 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 लोग आते हैं थका थक आते हैं, इतना फास्ट फास्ट ऐसे 2-3 बार ऐसे ऐसे किए और भाग जाते हैं। मैं सोचती हूँ इन्होंने कनेक्शन कहाँ किया भगवान से, पता नहीं, करते भी होंगे ऐसे नोट से। लेकिन पॉइंट इज दिस कि आर वी कनेक्टिंग आवरसेल्व्स विथ हायर पावर, विथ डिवाइन? हाउ मच टाइम that we have to test ourselves. So मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम, भगवान भाष्यकार कहते हैं अवगमयन्तः परस्परम। पुनः पुनः कहूंगी, भाष्य साथ में है तो रखो, आपको अंडरलाइन करने को होगा, एटलीस्ट समझेगा, क्योंकि ये जो शब्द है भाष्यकार के, वे बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, तुरंत आंखों में आएगा। सो परस्परम बोधयन्तः कथयन्तश्च, परस्पर एक दूसरे को परमात्मा के तत्व का बोध कराते हैं। मतलब क्या हुआ? भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी ग्रुप चिन्मयामी समूह यही करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वे लोग अज्ञानी है, उन्हें परोक्षतया मालूम है भगवान के बारे में और वे डूबे हुए भी है, तो चर्चा करके, डिस्कशन करके चित्त को प्रभु में लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। हरि बेटी, प्रवचन सुनना एक बात है, तो ऑफलाइन क्लास है तो थोड़े थोड़े बहुत नहीं, आई विल टेल, मेरे क्लास में तो देखा है एटलीस्ट 80% तो आप लोग मेरे साथ रहते थे,
ऑफलाइन के समय में। ऑनलाइन आई डोंट नो कि क्या होता होगा, चित्त कितना है ना, आप घर में सुनो और इधर बैठ के सुनो, कितना फर्क है। सो चर्चा करते हैं परमात्मा के बारे में। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग ये ऑनलाइन गीता क्लास में आते हैं तो जो सुनते हैं, तो कभी कभी हम लोग फोन पे फालतू की बातें करते हैं, तो कभी कभी ये बात भी किया, पता है आज हमने क्या सुना, ब्यूटीफुल, क्या बढ़िया बात थी वो, मैं आई शेयर विथ यू। नहीं तो क्या, आई शेयर विथ यू, पता हुआ उसका घर में क्या हुआ, मैं तुम्हें शेयर करती हूँ। छोड़ो ना, इन सब का क्या मतलब है। सो द पॉइंट इज दिस कि बोध यंत्र, देखिए कभी कभी पहले के समय में हम ड्रामा देखते थे या मूवी देखते हैं, अभी भी, चलो अभी भी, या टीवी पे पैनल को सुनते हैं, कोई इश्यू है उसके ऊपर, जो 300 से धारा हटी, 30 हरियाणा में जीत हुई, महाराष्ट्र में क्या होगा, चलो ठीक है, वो भी पैनल सुनते हैं। तो हम लोग बाद में क्या करते हैं, घर में तो इतने लोग नहीं रहते, बट सोसाइटी में मैं देखती हूँ, नीचे हमारे यहाँ भी नीचे माने स्टेयर के माने बिल्डिंग से नीचे स्टेयरकेस के नीचे थोड़ा जगह होता है, वहां बैठते हैं लोग और डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स का डिस्कस करते हैं। ऐसे आप परमात्मा का वो गीता पढ़ी, इसका ये 10 चैप्टर का ये श्लोक जबरदस्त है, तो डिस्कस करो क्या कहा है इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने, और हमारे जीवन में हम उस श्लोक को कितना घटा सकते हैं, कितना घटा रहे हैं, ये सब डिस्कस करो, कितना अच्छा लगेगा। इसी को कहते हैं बोध यंत्र परस्पर, मीमांसा करो, उनके आयामों पे, माने अलग अलग आयामों पे चर्चा करो, उसे क्या कहेंगे, बोधयंत्र परस्परम। तात्पर्य क्या है, माइंड को भगवान में लगाए रखना, चित्त को ईश्वर स्मरण में जुड़े रखना, तो यही है, और उसमें रस अनुभूति करते रहना, चित्त को जागृत रखना इस संसार के प्रति, संसार के मिथ्यात्व के प्रति, और उस रसमय मधुर परमात्मा के स्वरूप के प्रति। तो ये है बोधयंता परस्परम। देखिए आगे कहते हैं कथयन्तश्च मां कथयन्तः मां नित्यम, क्या कहते हैं, ये भक्त लोग जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस तो करते हैं, बट किसी को भगवान के बारे में खास पता नहीं है, उनको कथयन्तः, जैसे हम प्रवचन करते हैं, माने ये बोलते हैं उनके बारे में, बातें करते हैं, उनके वचनों को दोहराते हैं, एक्सेट्रा। सो जैसे देखिए वेरी लौकिक एग्जाम्पल, क्लास बहुत इजी है आज का, कोई बहुत सिद्धांत वाली बातें और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं चल रहा है। लौकिक जीवन में देखे तो जो दादा दादी होते हैं, आजकल का मुझे नहीं पता इतना, लेकिन बचपन में मुझे याद है कि हम लोग की जो दादा दादी नाना नानी, वे हमेशा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में ही बात करते रहते हैं, अभी भी वैसे तो करते हैं, तो उनको ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत प्यारे होते हैं, तो छोटा बच्चा जो है उसके ही बारे में कथयन्तः, उसमें आज लिखा है। मजेदार तो ये है, अभी तो मैं होशियार हो गई हूँ, स्मार्ट हो गई हूँ, पहले तो कहीं भिक्षा में गए तो एल्बम भी ठोकेंगे अपनी गोदी में, हे भगवान, शादी का एल्बम, बच्चे का सेरेमनी का एल्बम, ओ माय गॉड। और अभी तो हम बहुत उदार बन गए हैं, एकोमोडेटिव बन गए हैं, वो जवानी का टाइम 25 से 30, 25, 27, 30 की उम्र, उस समय में इतना वैराग्य था, और उस समय में आप संसार की बातें करें, एल्बम हमारे मत्थे पे ठोक दे, ओ भगवान, ऐसा सफोकेशन होता था, आई एम टेलिंग, आप अभी थी बता रही हूँ। और मुझे तो सच में, मैंने जॉइंट फैमिली से आई हूँ, तो हमेशा बुक्स ही हाथ में रहती थी, घर में कभी कुछ काम वाम किया नहीं था, इसलिए अभी भारी भी पड़ता है कभी। लेकिन पॉइंट इसकी वैराग्य था ऐसा प्रबल, और ऐसा प्रबल वैराग्य वाले ही वेदांत कोर्स करने पवई में, सिद्धबाड़ी में जाते हैं, जिनको कोई संसार में रुचि नहीं होती है, न संसार के लोगों में, न लोगों की बातों में, किधर रुचि नहीं होती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि अवर रोल इज टू
गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू पीपल एंड धर्म का प्रचार करना ये हमारा रोल है, ये हमारा कर्तव्य है, तो हम सब कुछ सहन कर लेते हैं। लेकिन कथयन्तश्च परस्परम, और मजेदार है कि संसार के लोग हमें सिर्फ कहने लग जाते हैं ये ऐसे बनाना होता है, ये खाना ऐसे बनाया, ये हमें पूछते नहीं है कि गीता में क्या कहा है ना। और हम भी मजेदार लोग हैं, जब तक पूछते नहीं हम बताते नहीं। एनीवे, धीरे धीरे परिपक्व होते हैं सब। सो कथयन्तश्च माम नित्यम, तो ये लोग अपने भगवान के बारे में बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे उनकी वृत्ति परमात्मा में तदाकार हो जावे। प्रभु का ज्ञान बल, भाष्यकार कहते हैं, ज्ञान बल वीर्य आदि धर्म ही विशिष्ट विशिष्टम मां कथयन्ति। भगवान कहते हैं ज्ञान, भगवान का ज्ञान माने संत लोग, भगवान का ज्ञान बल वीर्य माने सामर्थ्य आदि धर्मी, इन धर्मों के द्वारा विशिष्ट जो सगुण ब्रह्म है परमात्मा, उनके बारे में बोलते रहते हैं, भगवत जी में कथा करते रहते हैं, पुराणों की कथा करते हैं, गीता बोलते हैं, उपनिषद जहाँ पे सगुण ब्रह्म की चर्चा भी है, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा भी है, ऐसी चर्चाएं कहते रहते हैं, माने कि प्रवचन करते रहते हैं रूटीन में, डेली प्रवचन। एक समय था अहमदाबाद में, मैं सुबह भी गीता लेती थी, शाम को रामायण लेती थी, 1.5 घंटा। तो ये बहुत आनंद का समय होता है, भगवान की कृपा होती है तब हम परमात्मा के बारे में श्रवण कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं। सो श्वेता श्वेता उपनिषद में आता है अपर ब्रह्म निष्ठा पर ब्रह्म अन्वेषमाना। ये कौन लोग है? अपर ब्रह्म निष्ठै, माने अपर ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म, माने सगुण साकार भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें जिसकी निष्ठा है। लेकिन लोग, लेकिन परब्रह्म अन्वेषमाना, परब्रह्म की उनको जिज्ञासा है कि वो निर्गुण निराकार कैसे होंगे। ऐसा नहीं कि खाली इसी में रस लेते, इसमें रस लेते हुए वे परब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। और ये बातें श्वेता श्वेता उपनिषद में आई है, हम लोगों ने कर लिया है। किसी ने नहीं सुना है तो रिकॉर्डिंग में चले जाना, या राजेश्वरी या उषा विमला इन लोगों से बात कर लेना, पूछ लेना। तो पूरा श्वेता श्वेता यूट्यूब पे भी चढ़ा हुआ है और रिकॉर्डिंग भी है। सो अपर ब्रह्म निष्ठा पर ब्रह्म अन्वेषमाना, ये क्लासिक वर्ड है। हमें सगुण साकार की लीलाओं का डिस्कशन करते हुए पर ब्रह्म की इच्छा करनी चाहिए। तो इस तरह से बोधयंत परस्परम कथयंतश्च, उनके बारे में कथन करते रहते हैं, बताते रहते हैं। देखिए क्या कहते हैं मनुस्मृति में भी, और गीता के 3rd चैप्टर में भगवान भाष्यकार विष्णु पुराण से श्लोक उठाते हैं, कहते हैं कैसे भगवान है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः मोक्षस्य वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णा भवेति रणः। ये भगवान कैसे है? ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र धन, समग्र वैराग्य और मोक्ष जिसके पास है। हम लोग तो बहुत, हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है, बट बड़े बड़े शंकराचार्य जी से लोग भी कहते हैं कि एक बूंद भगवान का जो ज्ञान है, उनका एक बूंद हमारे पास है। हमको क्या लगता है ये ज्ञान के सागर है, लेकिन एक बूंद है। तो आप सोचिए परमात्मा कैसे होंगे। तो उनके धर्म, ज्ञान, यश, कीर्ति, श्री, वैराग्य, इन सब के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं। उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां आगतिं गतिं विद्याम् अविद्यां च यः वेत्ति स भगवान वाच्य इति, स वाच्यो भगवान इति। ये उत्पत्ति कैसे होती है, ये प्रलय कौन करता है? और मुझे जो चीज टच करती है वो सेकंड पंक्ति है इस अनुष्टुप छंद में, भूतानां आगतिं गतिं, भूतों को कब इस सृष्टि से चले जाना और किसको गर्भ में आना, कभी सोचा है?
इट ऑलवेज मेक्स मी ब्लैंक, माने मैं सोचने लगती हूँ तो ये मेरा इंटरेस्टिंग सोचना है, माने आई आई लव टू थिंक ऑन दिस। कहाँ से जीव आता है, कौन ढकेलता है, कैसे होता है, और मृत्यु मृत्यु का समय कैसे फिक्स होता है, क्या आधार है, कौन उस जीव को खींच लेता है, कैसे खींचा जाता है। हम कहते हैं पीड़ाएं होती है वगैरह वगैरह, बट ये सब रहस्यात्मक बातें हैं। परंतु हेलो, इन बातों को वेत्ति विद्याम अविद्याम च, अज्ञान क्या है वह भी जानता है और ज्ञान क्या है वो भी जानता है। ऐसा कौन है? सवाचुर भगवान की, उसे भगवान कहते हैं। तो इस तरह से भगवान के बारे में चर्चाएं करना, सोचना, ये कौन करता है? भक्त लोग। कैसे भक्त लोग? जो भजन करने वाले। कैसे भजन करने वाले? मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयंत परस्परम कथयंतश्च, ये कहते रहते हैं एक दूसरे को। और लास्ट शब्द है तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखिए, तुष्यन्ति माने संतुष्ट होना, रमन्ति माने रमण करना। रमन करना माने एंजॉय करना। इसका क्लासिक एग्जाम्पल बताऊं, लौकिक वाला। जब ग्रुप में 4-5 अम्मा लोग बैठिए या जेंट्स लोग भी, जब बैठे होते हैं तो एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के बारे में निंदा शुरू करता है, तो सारे लोग ऐसा करके बैठ जाते हैं, इसे ध्यान से सुनते हैं। और यदि कोई एक व्यक्ति कहा कि पता है आज गीता के क्लास में क्या कहा, तो लोग का मोबाइल उठता है और मोबाइल पे बात शुरू करते हैं अपना अपना। मतलब कि ये निंदा वाली बात आई तो रस पड़ता है, इसको कहेंगे रमन करना। ये फालतू बातों में। सो रामचरितमानस में क्लासिक सुंदर दृष्टांत देते हैं इसका, तुष्यन्ति च रमन्ति च लास्ट शब्द है। हनुमान जी जब लंका में गए, हम सब जानते हैं ये प्रसंग को, वो रात के समय में माता सीता की खोज कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त आया तो उस समय में खोज करते 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 वे विभीषण जी के महल के पास पहुंच गए। और गोस्वामी जी लिखते हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तरक करई कपिलागा, ते ही समय विभीषण जाग। रामचरितमानस में आता है, सुंदरकांड में। कहते हैं कि हनुमान जी सोच रहे थे कि यहाँ पे कहाँ सीता माता होगी, यहाँ कोई सज्जन का घर भी होगा, क्योंकि लंका तो निशिचर निकर निवासा, यहाँ तो सब राक्षस लोग रहते हैं। यहाँ यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कोई सज्जन कहाँ से निवास करता होगा, ऐसा मन में तर्क करते हैं। उसी समय में विभीषण जी का जागना होता है। विभीषण जी जागते हैं और उठते ही राम राम कह के प्रभु का स्मरण करते हैं। और हनुमान जी सोचते हैं कि यहाँ राम राम बोलने वाला कौन है, कौन सज्जन पुरुष है। फिर उनको लगा कोई तो है, जो जाकर वे द्वार खटखटाते हैं। बोधयंता परस्परम, विभीषण जी द्वार खोलते हैं और दोनों का संवाद शुरू होता है। हनुमान जी पूरी राम कथा बताते हैं कि क्यों वे विभीषण जी को बताते हैं कि क्यों वे लंका में आए और सीता जी की शोध करने के लिए आए, ऐसा सब बताते हैं। तो इस तरह से तुष्यन्ति च रमन्ति च, दोनों भगवान राम की बातें करने में मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। इसे क्या कहेंगे? तुष्यन्ति च रमन्ति। आपको संतोष में तो आप एक क्षण में वहां से उठ जाएंगे। कोई अभी आते हैं ना कई लोग, 2 मिनट बैठते हैं फिर निकल जाते हैं, फिर नीचे जाके वो जो गोलाकार में बैठे गप्पा मारने को वहां बैठ जाते हैं, हम देखते हैं सब। तो तुष्यन्ति च रमन्ति माने उसमें ही उनको बहुत संतोष होता है, बहुत रमण होता है, बहुत आनंद होता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है राम जी का। और फिर सीता माता के पास अशोक वाटिका में जाते हैं और सुनते ही सीता कई दुख भागा, और फिर सीता जी से राम जी की बातें करते हैं और सीता जी का दुख दूर होता है। सो तात्पर्य ये है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये लोग भगवान के नाम में संतुष्ट हो जाते हैं
और उसमें ही रमण करते हैं, आनंदित होते रहते हैं। That's the point. So, देखिए दुष्यंती च रमन्ति च। और एग्जाम्पल देखते हैं हम एक दो, और फिर इस श्लोक को पूरा करते हैं। ये भजन में आनंद वाले लोग जो होते हैं, वे केवल और केवल प्रेम के कारण भगवान का भजन करते हैं। माने उनको उसमें प्रेम है, उसमें उनको सुख मिलता है, इसलिए भगवान का भजन करते हैं। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेलो, जानने जैसा पॉइंट है। इसके बारे में मुझे भी एक समय था कि गलतफहमी थी, ध्यान से सुनना। भजन करने वाले लोग भी मच्चित्ताहा भी जरूरत पड़ने पर दुखी होकर भगवान को पुकारते भी हैं। ऐसा नहीं कि आनंद में ही भगवान का स्मरण। तो स्वामी तुलसीदास जी को जब बाहु में पीड़ा हुई तो उन्होंने बाहु को पीड़ा हरण स्तोत्र लिखा। तात्पर्य ये है कि आर्त भी होते हैं, और आर्त होना कोई गिल्ट वाली बात नहीं है। माने मुझे कुछ दुख पड़ा और मैं भगवान को कहूँ प्रभु प्लीज मुझे इससे मुक्त करो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। माने ऐसा नहीं कि आप हमेशा भगवान का स्मरण में आनंद में रहते हो और आपको दुख पड़ता है तो आप उनको नहीं पुकारते। यू कैन कॉल भगवान, यू कैन एक्सप्रेस योर पीड़ा टू भगवान। क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, और उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपकी भक्ति कम हो गई ऐसा नहीं है। क्लासिक एग्जाम्पल द्रौपदी है ना, इतनी महान भक्त थी, सखा तो सखा मानती थी, और जरूरत पड़ने पर उसने भी आर्त होकर भगवान को पुकारा, गजेंद्र ने भी पुकारा। तो पॉइंट इज कि भगवान की भक्ति करने वाले लोग आर्त भी हो सकते हैं, अर्थार्थी भी हो सकते हैं। तो आप आर्त होकर और अर्थार्थी होकर भगवान को पुकारते हैं संकट समय में, तो नथिंग रॉन्ग इन टू दैट, आप अवश्य पुकार सकते हैं। और जब आर्त भाव मिट गया, माने आपकी जरूरत पूरी हो गई, आपको कुछ पीड़ा थी, संकट था, वो पूरा हो गया, तो फिर आप भगवान का भजन करो, फिर मच्चित्ताहा मतलब प्राणाहा करो। सो तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से आप भगवान से जुड़े रहो, उसको कहते हैं दुष्यंती च रमन्ति च। देखिए और एक बात समझ लें, जीवन में जब सब कुछ सुव्यवस्थित चलता है तभी मन संसार की बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ मैं, माने आचार्यों ने कहा है जीवन में सब कुछ सुरक्षित चलता है, सुव्यवस्थित चलता है, तब हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। पैसा है, खाना मिल रहा है हस्बैंड को, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा उसके ऊपर सोचते नहीं है, राइट। ये मन का स्वभाव है, जिस चीज को, जो चीज हमें सहज प्राप्त है उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। जीवन के बारे में कितनी कीमती चीज है बट हम नहीं सोचते हैं, सोचना छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल दूं, सांस लेते हैं, गहरी गहरी सांस लेते हैं या सांस लेते हैं, तो सांस बहुत कीमती है या नहीं? आइया, सबसे कीमती सांस, सांस में ब्रेथ, BREATH ब्रेथ, सांस सबसे कीमती चीज है। लेकिन हमको सहजता से मिल रही है, सुव्यवस्थित चल रहा है, तो वी डोंट थिंक अबाउट इट, हम उसे उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, चलता है। ऐसे ही भगवान के द्वारा जब हमारा योगक्षेम पूरा होता है तो फिर सच्चा भक्त उस योगक्षेम के बारे में क्यों सोचे? जैसे सांस के बारे में नहीं, योगक्षेम भी इम्पोर्टेंट है, बट क्यों सोचे? तो भक्त अपने योगक्षेम के बारे में ऐसे ही सोचना छोड़ देता है, जैसे हम सामान्यतया सांस के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। तो भगवान उसके बारे में सोचता है जो उसका योगक्षेम पूरा करता है, योगक्षेम के बारे में नहीं, जो योगक्षेम पूरा करता है उसके बारे में सोचते हैं। तो उनके हृदय में उस परमात्मा के बारे में प्रीति का प्रवाह, कृतज्ञता का प्रवाह बहता रहता है, और उनकी एक ही इच्छा होती है कि भगवान की कृपा दृष्टि मुझ पे सदा रहे, मैं उनकी छाया में रहूं, उनका प्रेम प्राप्त करूं, बस यही चीज मुझे चाहिए। उनका स्मरण मुझसे कभी विलग न हो,
भगवान के स्मरण से मैं एक घड़ी भी विपत्ति, हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति क्या है, जब जब हम भगवान का स्मरण भूल जाते हैं, तद विस्मरण परम व्याकुलता, उसका विस्मरण होवे तो हमें अच्छा नहीं लगे, ये है। यहाँ तो विस्मरण ही विस्मरण चलता है, भगवान को याद ही कहाँ इतना आते हैं, इतना आता है। सो ऐसे भक्त लोग होते हैं, भगवान कहते हैं सतत युक्ताना प्रीति पूर्वकम भजताना, माने तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मेरा भजन सतत करते हैं, प्रेम से करते हैं, और मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। ये बुद्धि योग क्या है और कैसे वो प्रसाद हमें मिलता है, आइए हम देखेंगे 10वें चैप्टर का 10वां श्लोक। 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक अर्जुन का बोलना है। हम और ये 9 श्लोक हो गए, हम 10वां श्लोक और 11वां श्लोक देखेंगे दिवाली के पहले, ऐसा लगता है। उसके बाद दिवाली आएगी, छोड़ देंगे, फिर बाद में देखते हैं। सो 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। ये जो मत चित्ता मद्गत प्राणा वाले लोग हैं, भगवान कहते हैं मुझसे सतत जुड़े हुए लोग हैं और प्रेम पूर्वक भजता, मेरा भजन करने वाले लोग, उन्हें कुछ तो देना है मुझे, लेकिन क्योंकि वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तो मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और उन्हें हाईएस्ट चीज, श्रेष्ठ चीज देता हूँ। ददामि बुद्धि योग, उन्हें बुद्धि देता हूँ। हम लोग कहेंगे भगवान BMW दे दो ना, क्या हमारी दृष्टि में क्या श्रेष्ठ है, हम सोचे। और संत लोग कहते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं कि बुद्धि देता, बुद्धि तो सबसे महंगे से महंगी चीज यदि इस दुनिया में कुछ है तो वह है बुद्धि। और इसीलिए बुद्धिहीन लोगों के प्रति लोग नौकरी करते, हंसते हैं, बुद्धिमान लोगों के प्रति लोग सम्मान करते। ददामि बुद्धि योग, उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ। कौन सा बुद्धि योग? चालाकी वाला नहीं, दुनिया की कोई चीज प्राप्त करने वाला नहीं, वो तो क्या बोलेंगे, बाय 1 गेट 1 फ्री में आ ही जाएगा आपको, लेकिन तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग में देता हूँ, जिससे माम उपयान्ति ते माने वे लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं। सो आइए, ये क्लासिक श्लोक है 10वां और 11वां, माने 9, 10, 11 3 श्लोक जबरदस्त श्लोक है, मेरे बहुत फेवरेट श्लोक है, क्योंकि हम जान गए, इससे हम जान गए कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा हम ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमें केवल पुरुषार्थ ये करना है कि हम परमात्मा का स्मरण अखंड करें। अखंड स्मरण करने के लिए जो जो करना पड़ता है, चाहे पढ़ना पड़े, प्रवचन करना पड़े, जप तप पाठ पूजा, इवन गीता चैंटिंग कंपटीशन जैसे प्रोजेक्ट करना पड़े, जहाँ पे हम परमात्मा से जुड़े रहे, ये प्रयत्न हमारा है। और ज्ञान देना ये हमारे वश की बात नहीं है, ये हमारी औकात में नहीं आता है। कई बार हम कहते हैं पता नहीं इसको समझता क्यों नहीं है, हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है, समझते कैसे नहीं है लोग, ऐसा हम कहते हैं। ये समझ जो है ना, ये परमात्मा की देन है, ये उनकी कृपा का फल है। और आत्मा के बारे में समझ तो केवल और केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं, तेषां सतत युक्तानां, ये भगवान की कृपा है। किसे? तेषां माने किसे?
उन लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। किसे? मच्चित्ता मद्गत प्राणाः, जिसका जीवन ऐसा है कि वो भगवान का नाम लेते बैठते हैं, ऐसे लोग देखे हैं मैंने। ये केवल ग्रंथों की बातें नहीं है, पुस्तक का ज्ञान नहीं है। आई हैव कम इनटू द कांटेक्ट विद सच पीपल। काम करते हैं तो करते हैं, बाकी उनका चेहरा देखने से समझता है कि वे गए, काम से गए, कहाँ गए? भगवान के स्मरण में डूब गए। और इसीलिए मैं बहुत सच बोल रही हूँ, और इसीलिए उन्हें बहुत चालाकियां या बहुत प्लानिंग्स कुछ नहीं करना पड़ता है। जब कुछ प्रोजेक्ट होता है, जब कुछ काम होता है, तो वे अब उसी मोमेंट में उन्हें वो स्फुरित हो जाता है और वे कर लेते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे लोग हमारे जैसे बहुत प्लानिंग नहीं करते, कैसे करें ये करें। वो जब प्रसंग आता है तो वे उनके मुंह से वही निकलता है, उनके चित्त में राइट थिंकिंग आ जाती है। उनकी आंखों में एक मदमस्त नशा रहता है परमात्मा के स्मरण, और इसी को भगवान कहते हैं तेषाम। और उनका चित्त बड़ा निर्मल रहता है, क्योंकि उनके चित्त में और कुछ आता ही नहीं है ना, संसार की चीजें। तो भाग्यवान लोग होते हैं वे, और उनके साथ उनका साथ जिनको मिलता है, संगति जिनको मिलती है, वे भी भाग्यवान होते हैं। सो मच्चित्ता मद्गत प्राणाः मद्गत प्राणाः, ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं, ऐसे लोग माम उपयांति ते, मुझे प्राप्त कर लेते हैं, अथवा वे अपने आप को मुझे दे देते हैं, अपने आप को मुझ में समर्पित कर देते हैं। सो ऐसे लोग इस बुद्धि योग को प्राप्त कर लेते हैं। क्या है प्रभु बुद्धि योग? भगवान कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, बुद्धि ही सम्यक दर्शनम मत तत्व विषयम तेन योगः। भाष्य देखिएगा। बुद्धि क्या है? सम्यक दर्शन मैंने समय दृष्टि, मैंने आत्म दृष्टि को ही बुद्धि कहा है। इसके बारे में मत तत्व विषय, मेरे बारे में जिससे सम्यक बुद्धि है, मैंने सम्यक दर्शन है, मेरे बारे में जो सही ज्ञान है, उसे बुद्धि कहेंगे। परमात्मा के बारे में सही ज्ञान को बुद्धि कहेंगे, उस बुद्धि से जो जुड़ गया उसे बुद्धि योग कहेंगे। ऐसी बुद्धि से जुड़ा है, जुड़ना है, वो बुद्धि योग है। और प्रभु कहते हैं कि ऐसा बुद्धि योग मैं देता हूँ। माने मुझसे जुड़ने के लिए जो ज्ञान चाहिए अथवा जो सामर्थ्य चाहिए, वो मैं खुद ही दे देता हूँ। कितनी बढ़िया बात है। इसका मतलब ये है कि तू कितना भी ऊपर से नीचे कूदा कूद कर, जंप कर, लेकिन ये तो मैंने मेरे हाथ में रखा है। ये तो अपने आप से, या तेरा दोस्त या तेरे माता पिता या तेरा कोई तुझे नहीं दे सकता है। तो भगवान के अलावा ये योग देने वाला और कोई है ही नहीं। भगवान ही श्रवण का संयोग कराते हैं, माने हमें शास्त्र के बारे में सुनने को मिले, उसका जो संयोग है कहीं से मालूम पड़ा, वो संयोग जो है वो भगवान कराते हैं। और उसके बारे में रुचि भी भगवान देते हैं। देखिए, दो चार दिन आके चले जाते हैं ना, तो नॉट इजी। फिर उनकी रुचि तो स्वेटर गूंथने में, टेलरिंग करने में, घर में बैठे हैं तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करते रहते, साफ सफाई करने में उनको ज्यादा रुचि लगती है। तो श्रवण के सारे साधन जो है, अंदर के साधन और बाहर के साधन, भीतर सामर्थ्य और बाहर सिचुएशन अथवा संयोग, ये भगवान उपलब्ध करा के देते हैं। नहीं तो ये श्रवण भी नहीं होता, ये प्रवचन भी नहीं होता, और सामर्थ्य भी नहीं होती। तो भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये आत्मज्ञान कितनी भी साधना कर लो नहीं होगा। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा किसी किसी को मिलती है और वे लोग ये साधन कर लेते हैं।
फिर भी हम जीवों को, हम साधकों को प्रयास करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये ना समझी नहीं करनी चाहिए कि मेरे करने से होगा। ये समझ जरूर होनी चाहिए हमारे अंदर कि प्रभु के करने से ये अवसर मिले हैं, प्रभु के करने से ये शरीर ठीक चल रहा है, प्रभु की कृपा से ये मेरी जो प्रमा है, मेरी जो बुद्धि है वो संशय रहित हुई है, और प्रभु की कृपा से मेरा निधिध्यासन विपरीत नहीं चल रहा है, मेरा विपर्य जो है वो चल माने वो खत्म हो रहा है, मेरा निधिध्यासन अच्छा चल रहा है। ये सारी प्रभु की कृपा है, ऐसा हमें सतत मन में रखना चाहिए। आई बी टेलिंग थैंक्स टू भगवान। थैंक यू भगवान, आज आपने संयोग बनाया कि मैं प्रवचन सुन सका। हम तो सुनते जाते हैं, प्रवचन करते जाते हैं, बट उनकी कृपा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। सो तात्पर्य ये है कि ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान ही ये सब करते हैं, नहीं तो ये जीव जो है ना बड़ा कमजोर है। हमारी वृत्ति, हमारा अंतःकरण, मन बड़ा कमजोर है। जरा सा कुछ परिस्थिति आई कि डोल जाता है, और फिर ये सत्संग, ये श्रवण छोड़ते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि लोग आके कहते हैं कि देखो ना अम्मा जी क्या करें, अभी नहीं आ सकते हैं क्योंकि ऐसा हुआ, ये संयोग आ गया, ये परिस्थिति आ गई। लेकिन मैं क्लोजली ऑब्जर्व करती तो उनके चेहरे पे एक प्रकार की खुशी है। क्या खुशी है? चलो छूट गया। माने एक आदमी था, बड़ा एक मजेदार एनेक्डोट है। वो माला करता था, और फिर अ, माला करते समय वो कहता है, अरे ये तो गले में ही पड़ गई है, ये कब छूटेगी, कब राम का दर्शन होगा और कब ये माला छूटेगी। मतलब कि समझ में है, मतलब कि मुझे दर्शन चाहिए, भगवान का ऐसी इच्छा है तो मैं माला कर रहा हूँ, बट ये तो गले में पड़ गई, ये कब छूटेगी और कब, माने भगवान का दर्शन कब होगा और कब ये छूटेगी। माने दर्शन हुआ तो मैं उसको छोड़ दूँ। वो पता है ना, वो बुल्ले शाह का एग्जाम्पल देती रहती हूँ। बुल्ले शाह एक सूफी संत हो गए, बैठे थे अपने वरंडा में, अपने घर के बाहर, लॉबी में कहो, और सामने गांव का सीन है, आप विजुअलाइज करिए, गांव का सिनेरियो है, और सामने भाजी बीजी वाली बैठी थी, यहाँ पे भाजी का मार्केट जैसा लगा था। वो भाजी वाली बाई रोज सबके साथ झगड़ा करे, एग्जाम्पल दिया है ना मैंने, याद है ना, रोज झगड़ा करे, रोज झगड़ा करे, कुछ न कुछ उनका बोलचाल चलता रहता था। देखते थे बुल्ले साहब अपने हाथ में माला घुमाते थे, और देखते भी रहते थे। एक दिन एक आदमी आया और वो कुछ भाजी मांगा, सब्जी मांगा, वो सब्जी, ये भाजी वाली ने, सब्जी वाली ने चुपचाप सब्जी दे दिया, और फिर वो आदमी चला गया, झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बूढ़े साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा, अरे सब्जी वाली इधर आओ। तो आई, बोलते हैं तू रोज सबके साथ ये झगड़ा करती है, कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है, बोलचाल चलती रहती है, इसके ये आदमी कौन था कि आया, तूने उसको भरपूर दे दिया और वो चला गया, तूने उसके साथ माप तोल नहीं किया। माने दूसरों के साथ एक भिंडी निकाल दी, एक भिंडी डाल दी वाला चलता है ना, माने लोग भी भिंडी एक डाल देते हैं और वो निकाल देते हैं। बड़ा मजेदार देखने को होता है, कभी कभी होता है ना ऐसा आपके दुनिया में। बोले तूने कुछ तोल माप नहीं किया। बोले बुल्ले सा, अरे बुलिया, वो तो बूढ़ी अम्मा थी, बोलते अरे बुलिया, जो अपना प्रेमी होता है, प्रियतम होता है, उसके साथ कुछ माप तोल होता है क्या? इतनी बढ़िया बात करी। बुल्ले साहब की आंखें चमक गई, और उसमें उन्होंने सोचा कि ये सब्जी वाले को भी माने इतना ये है कि प्रेमी के साथ माप तोल नहीं होता, और मैं 10 माला 15 माला करके माप तोल करके जब करता हूँ। मतलब समझ में आता है। तो तात्पर्य ये है कि ये जो ददामी बुद्धि योगम तम, ये ऐसे नहीं मिलता है, ये माप तोल करने वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलता है। जो दे देते हैं, रिस्क ले लेते हैं जीवन में, उनको ये ददामी बुद्धि योगम मिल जाता है। क्योंकि
मैक्सिमम मैक्सिमम ये भी एक भेद समझ लो। हेलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 मिनट। मैक्सिमम हम अपने भीतर की सामर्थ्य को बढ़ा लेते हैं, बढ़ा सकते हैं कि मैं 10 के 15 का या और ज्यादा बैठूं, अपने मन को थोड़ा और फोकस करूं। ये भीतर का तो हम थोड़ा सामर्थ्य बढ़ा लेते हैं, सिंसियर साधक। लेकिन लेकिन बाहर की परिस्थिति को संभालना बड़ा मुश्किल। बाहर कुछ परिस्थिति आती है, वो हमें मार दे के चली जाती है, माने हमें 2 थप्पड़ लगा के चली जाती है और फिर हम रोते रहते हैं। तो बाहर की परिस्थिति संभले नहीं संभलती है, केवल परमात्मा की कृपा से ही संभली जाती है। और इसीलिए ददामि बुद्धि योगम का अर्थ ये है कि परमात्मा जब चाहेगा तब भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ये ध्रुव सत्य है। हमारे आचार्य जी कहते थे कि मंदिर में जाना, गर्भगृह तक जाना ये हमारा प्रयत्न है। गर्भगृह के अंदर पुजारी या परमात्मा कृपा करेगा तो हमें अंदर जाने को मिलता है, ऐसा ही बात है। सो ऐसे जो लोग है ये उपयांति थे, उपयांति थे माने वे परमात्मा के सन्निकट आ जाते हैं और मुझ में समा जाते हैं। ये कौन भक्त है? तो ये 9th और चैप्टर में 9th श्लोक में बताए हुए मच्चित्ता परस्परम बोधयंत वाले ये लोग हैं। और उनकी जीवन शैली ऐसी हो जाती है कि वे परमात्मा के सिवा और कोई चर्चा नहीं करते हैं। कई लोग हैं मिशन में तो देखे हैं और अन्य जगह से भी जो कनेक्टेड लोग हैं जिनके साथ मैत्री है, वे लोग भी देखे गए हैं कि they don't speak anything other than the शास्त्र, other than the साधु संत भक्त के चरित्र, पुराणों की बातें, उनके अलावा वे बात ही नहीं करते हैं। They are not interested and they have that aura कि जिसके कारण हम भी उनके साथ है ना, होता है ना, बड़े बड़े संत लोग, we don't dare to talk with them any सांसारिक बातें। सो ऐसे महान लोग होते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, माने क्या वे लोग के साथ कोई कारण से, कोई अर्थ अर्थिक्किम अर्थित्वादिना कारणेन न इति आह, नहीं नहीं, वे भगवान के बारे में भजन क्यों करते हैं? कुछ चाहिए नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। वे लोग प्रेम के कारण प्रेम करते हैं, ये लोग प्रेम के कारण भजन करते हैं। प्रीति ही स्नेह तत्पूर्वकम माम भजताम इत्यर्थः। भगवान भाष्यकार कहते हैं केवल स्नेह के कारण, प्रेम के कारण वे मेरा भजन करते हैं, कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं ऐसे भजनानंदी को मैं क्या दूं, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको कोई इच्छाएं नहीं है, ना परलोक ना कुछ चाहिए उनको, तो फिर मुझे उन्हें बुद्धि योग देना पड़ता है। कैसे हैं वे लोग? भगवान भाष्यकार कहते हैं निवृत्त सर्व बाह्य ऐशना नाम। मैं भाष्य को देखते हुए देख भाष्य के टुकड़ों को बोल रही हूँ। कैसे हैं? उनकी सारी ऐशनाएं इच्छाएं खत्म हो चुकी। आप कहेंगे नहीं मुझे 2-4 इच्छाएं हैं, बट 2-4 कितनी बड़ी है? मेरे बेटे को अच्छी बहू मिले जो मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करे, हो गया। कितनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, ये तो पूरी होते होते जिंदगी चली जाएगी। सो इनकी तो सब सर्व बाह्य ऐश्वर्या नाम निवृत्त, की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों को भगवान बुद्धि योग देते हैं। ऐसे लोग तद्विद्धि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वे लोग फिर गुरुकुल में जाकर गुरुजनों को नमस्कार करके उनकी सेवा करके उस ज्ञान को, उस आत्म ज्ञान को पा लेते हैं। इस श्लोक को पुनः देखेंगे हम और मच्चित्ता को भी थोड़ा सा देख के 11 नंबर का श्लोक पूरा करने की कोशिश करेंगे वेडनेसडे को। सो और बाद में पूरा 7 श्लोक अर्जुन का है, सिंपल श्लोक है, एक क्लास में पूरे होने जैसे। और फिर पूरा 10वां अध्याय भगवान बोलते रहेंगे कि मेरी क्या क्या विभूति है और किन किन विभूतियों में आप ध्यान करके
मुझे पा सकते हैं। ये है आपका 10वां अध्याय। भगवान की कृपा से देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।